प्रभुपाद जी ने लिखा, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं को चूर्ण कर दिया जाए, चूरा चूरा कर दिया जाए, और फिर उन वस्तुओं में कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, उनकी गिनती की जाए। कोई कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी मान लो कि वो संभव है, किसी ने गिन लिया, तो भी भगवान के अनंत गुणों की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। भगवान में इतने अनंत गुण हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि एक बार अनंत शेष जी ने ऐसा प्रयास किया था, इतिहास में ऐसा प्रमाण है। अनंत शेष जी सृष्टि के प्रारंभ से भगवान के गुणों का अपने अनंत मुखों से गुणगान कर रहे हैं। अनंत शेष उनका नाम है क्योंकि उनके मुंह अनंत है। अनंत मुखों से गुणगान कर रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ से, और एक मुंह से जो गुण बोलते हैं दूसरे मुंह से वो रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है। और प्रारंभ से अभी तक करते हुए आए, और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने कर लिया, पूरा होने आ रहा है, तो उन्होंने कहा अभी तो मैं मध्य में भी नहीं आया हूं, अभी मैं मध्य में भी नहीं आया। तो भगवान के गुण इतने अनंत हैं। तो ऐसे अनंत गुणों वाले भगवान सभी के प्रति समदर्शी हैं, सबको समान रूप से प्रेम करने वाले, स्नेह करते हैं। भगवान का एक गुण जो यहां पर वर्णन है, तीसरा गुण श्रील जीव गोस्वामी जी ने लिखा, जो दूसरों के दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, किसी भी और के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान समदर्शी हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया सूर्य का। जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणें सभी के ऊपर डालते हैं, कहीं पर कम नहीं, कहीं पर ज्यादा नहीं, हमेशा बड़े घर पे भी, छोटी झोपड़ी पे भी, सड़क पे भी, क्या कोई भेद होता है? नहीं। तो सूर्य की किरणें सभी स्थान पर समान रूप से पड़ती है, कोई भेद नहीं है, सभी के ऊपर पड़ती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति जा करके एक कमरे में बंद हो जाए, एक हॉल के अंदर बैठ जाए, तो या कोई छाता लेके चले, तो क्या इसके लिए सूर्य जिम्मेदार है? नहीं। इसके लिए सूर्य देव जिम्मेदार नहीं है। तो इतना अद्भुत उदाहरण ध्यान से सुनिए। भगवान अपनी कृपा सभी के ऊपर बरसाने के लिए आतुर है, सदैव तैयार है। कोई भी हो, बड़ा से बड़ा राक्षस क्यों ना हो, अभक्त क्यों ना हो, असुर क्यों ना हो, भगवान तत्पर है उसके ऊपर दया करने के लिए। परंतु जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर देवे, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि भगवान की कृपा को स्वीकार ही नहीं करे, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, यह व्यक्ति की चॉइस है। आपकी इच्छा है कि आप भगवान की कृपा को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। भगवान की कृपा तो सूर्य के किरणों के जैसी है, सभी के लिए सदैव उपलब्ध है, नहीं? हमेशा उपलब्ध है। तो दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। भगवान की कृपा, भगवान सदैव तत्पर है, उत्सुक है। हमसे ज्यादा तीव्र उत्सुकता भगवान को है हमको भगवत धाम में ले जाने के लिए। ठीक है? यस।
तो भगवान में किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है। भगवान सभी के प्रति समान है, समदर्शी है, नाम तिहारो, अवगुण चित्त न धरो। कभी भी भगवान हमारे अवगुणों के ऊपर नहीं देखते, हमारे दोष को नहीं देखते। अदोषदर्शी भगवान का एक नाम और क्या है? अदोषदर्शी। हाँ, हम हैं दोषदर्शी। हम इनके अंदर कोई भी 100 अच्छे गुण होंगे, परंतु वो अच्छे गुण हमको नहीं दिखाई देते हैं। एक बुरा गुण यदि कहीं पर आ तो उसको भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उल्टा साइड से बड़ा करके। प्रभु देखो, प्रभु जी कल जो है, अरे भाई इतना अच्छा दूसरा सेवा कर रहे हैं, वो भी देखो, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान का एक गुण है अदोषदर्शी, किसी के दोष के ऊपर ध्यान नहीं देते। पूतना का इतना बड़ा दोष था, हत्या करने के लिए आई थी, धोखा दिया उसने, मां का श्रृंगार किया, मां का वेश किया और काम एक राक्षसी का किया, फिर भी उन्होंने वो सब देखा ही नहीं। अदोषदर्शी। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों कृपा की, उन्होंने वो तो दूध पिलाने के लिए आई थी, वो तो मेरी चिंता करती है, उसने सोचा कि मैं भूखा हूं। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है बताइए? है कोई उदाहरण? कोई कल्पना कर सकता है? तो भगवान है अदोषदर्शी, वो दोष देखते ही नहीं है, बड़ा से बड़ा दोष भी उनको गुण दिखाई देता है। श्रील प्रभुपाद जी में हम ये गुण देखते हैं। भगवान में जो गुण होते हैं उनके भक्तों में आते हैं। जब वो व्यक्ति एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति प्रभुपाद जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया और वो एक पेपर का रोल लेकर के आया था, और श्रील प्रभुपाद जी ने जब उसकी तरफ दृष्टि डाली तो विनम्र हो गया, एक पालतू कुत्ते के जैसे हो गया, और फिर उसने वो रोल जो है प्रभुपाद जी के सामने रख दिया। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, देखो कितना सेवा करने का भाव है इसका, इसके पास और कुछ नहीं है तो मेरे को इसने पेपर का रोल ला के दिया। कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? अदोषदर्शी। ये क्या है? अदोषदर्शी। हाँ, भगवान किसी के दोष नहीं देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं, और गुण को देखते हैं। कहीं पर भी एक छोटा सा हो तो उसको भी मैग्नीफाई करके कई गुना बड़ा देखते हैं। इसके अंदर, और ऐसे भगवान के साथ यदि हम संबंध नहीं करते हैं तो इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें कौन जिम्मेदार है? भगवान सदैव तत्पर है। भगवान दूसरों के दुखों को देख नहीं सकते हैं। जीवात्मा जब इस संसार में दुख पाता है तो भगवान हमसे ज्यादा दुखी होते हैं। और भगवान ने वचन दिया श्रीमद् भगवद गीता में, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतने सारे पापों के पहाड़ है हमारे पास, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको समाप्त करना पाना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं मैं एक बार में जला करके राख कर दूंगा। जब भीषण आग जलती है तो क्या होता है? सब कुछ जल के राख हो जाता है, ढेर कुछ नहीं। पापों के पहाड़ को जला करके राख कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सिर्फ मेरी शरण को स्वीकार कर लो, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की सत्ता को हम स्वीकार करें। हे भगवान मैं आपका हूं, हे भगवान मैं आपका हूं। हाँ, एक बहुत प्रमुख उदाहरण की चर्चा करके मैं विश्राम करता हूं। हनुमान जी गए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास और उन्होंने बतलाया कि ये जो रावण का भाई है, शत्रु का भाई, ये हमारे अनुचरों ने इनको पकड़ा है
समुद्र के किनारे टहल रहे थे। तो हो सकता है गुप्तचर का काम करने के लिए आए हो यहाँ पर, जैसे मैं वहां पर गया था। तो वो तो गुप्तचर नहीं थे, वो तो सबके सामने गए, सबके सामने उन्होंने अपने आप को उजागर किया। फिर भी ऐसा होता है, तो इनको क्या दंड दिया जाए? तो सारे जो वानर थे, भगवान के सारे सेवक थे वहां पर, उन लोगों ने अलग अलग सुझाव दिया। अंगद ने कहा कि ये तो शत्रु दल का व्यक्ति है और ये बहुत उसका भाई है, इसलिए इसको क्षमा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सबने अपने अपने सुझाव दिए और तब हनुमान जी ने भी अपना सुझाव दिया और फिर भगवान से पूछा, क्योंकि भगवान करना तो आपको है, आप स्वतंत्र हो, तो हमारे सुझाव क्या काम के, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, देखो ये तो सिर्फ विभीषण है, ये तो छोटा भाई है। यदि स्वयं रावण आ जाए, यदि स्वयं रावण भी आकर के यदि एक बार कह दे, हे भगवान मुझे क्षमा कर दें, मैं आपकी शरण में हूं, यदि रावण भी मेरी शरण ले लेता है तो इस बात को गारंटी मानो कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा। इस बात की गारंटी समझो कि मैं उसे क्षमा कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है, नेचर, ये बदलने वाला नहीं है। ये भगवान का स्वभाव है, इसलिए भगवान अनंत गुणों के खान है। बताइए, जिस व्यक्ति में इतने अद्भुत अद्भुत गुण हैं, हमने इतनी बार भगवान को तिरस्कार किया, भगवान को त्याग दिया, भगवान को छोड़ दिया और कभी भगवान के श्री चरणों में अपराध भी किया, निंदा भी की, उपेक्षा भी की, फिर भी भगवान उन सबको अनदेखा करके हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे, आ जाओ, उन सब बातों को भूलो, आज भी मेरी शरण को स्वीकार कर लो, मैं तुमको पूरी तरह से माफ करने के लिए तैयार हूं। इस भौतिक संसार में लोग पुरानी हिस्ट्री को कभी भूल नहीं पाते। मैं कभी भूल नहीं सकता, तुमने आज से 40 साल पहले मेरे को एक बार गाली दी थी 15 लोगों के सामने। यहां पर जन्म जन्म के अपराध, जन्म जन्म के पाप, व्यक्तिगत पाप, सब कुछ भगवान तुरंत क्षमा करने के लिए तत्पर है, आतुर है। एक बार कह तो दो, हैं? क्या कहते हैं? एक बार बोल तो दो, मैं क्षमा कर दूंगा तुरंत। फिर भी यदि हम इसके लिए स्वीकार नहीं करते, इस ऑफर को स्वीकार नहीं करते, तो दोष किसका है? किसका दोष है? तो हम इतने मक्कार हैं कि भगवान को दोष देते हैं, परंतु वास्तविक रूप से किसी भी प्रकार से भगवान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने वापस सुंदर उदाहरण दिया सूर्य का, इस सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी स्थान पर, एक बड़े राजमहल पे, राजप्रसाद पे, और एक झोपड़ी पे, और एक सड़क पर, और एक जंगल में कटीली झाड़ियों पर समान रूप से गिरती है, कोई भेद नहीं रहता है। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति जाकर के गुफा में अपने आप को बंद कर ले, एक गुफा में अपने आप को बंद कर ले, कमरे में अपने आप को कक्ष में बंद कर ले, अंधेरे के अंदर रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार सूर्यदेव नहीं है। हम भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं कर रहे,
भगवान तो सदैव तत्पर है, सबसे सरल है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया भक्ति सबसे सरल है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। बाकी सारे कार्य में योग करना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, निधि कीर्तन करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के इतने उपक्रम करने पड़ेंगे, ध्यान में इतना प्रयत्न करना पड़ेगा, तपस्या में इतना प्रयत्न करना पड़ेगा। एकमात्र भक्ति है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर आप कहोगे प्रभु जी कुछ भी नहीं करना तो फिर है क्या फिर प्रॉब्लम यही है। भक्ति प्रारंभ होती है, भक्ति की जाती है कानों के द्वारा। कैसे? कानों के द्वारा। सिर्फ भगवान की इस दिव्य कथा को अपने कान में प्रवेश करने दे। ये तो गेट खुले हुए हैं, जब तक आप इसमें लगाओ नहीं, राइट? कुछ करना पड़ रहा है, ये दरवाजे तो अपने आप खुले रहते हैं। सत्य है कि नहीं है? अब आप इसमें अंगुलियां डाल लो और फिर कहो कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा भगवान का गुणगान। आप क्या बोल रहे थे प्रभु जी, आपने आधे घंटे क्या कहा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कुछ किया जा सकता है भाई? आपको हाथ भी नहीं हिलाना, आपको पांव भी नहीं हिलाना, आपको जबान भी नहीं हिलानी, आपको जबान भी नहीं। हाँ, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। तो एक जबान भी नहीं हिलानी, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपने अपने कान जो खुले हुए हैं उनको सिर्फ खुला रखा, बंद नहीं किया। बंद करने में आपको कार्य करना पड़ेगा, और हम लोग परिश्रम करके बंद करते हैं और उसके बाद भगवान को दोष देते हैं। समझ गए? तो ये दुर्भाग्य का विषय है। भगवान पर दोष मत दीजिए, हम अपने आप को सही करें। इसलिए भक्ति को बताया सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या कहा? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति जो है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम महासुखदायी है, ये महासुखदायी। परंतु कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है तो क्या कर सकते, जिसने भगवान को भी त्याग दिया, भक्ति को भी छोड़ दिया। तो आज के दिन स्वीकार करें और प्रसन्न रहें। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा चांट एंड बी हैप्पी। क्या कहा? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।